श्री संतोष सिंह चौधरी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये जो मुद्दा बड़ा गंभीर भी है, स्पिरिचुअल भी है, रिलीजियस भी है, और जैसे ऑनरेबल मैडम ने बात की है, ये सिखों की इन्होंने परिभाषा कर दी है। ये 20 प्लीज़ लेट मी स्पीक। ये आप देखिए ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, इसमें ये बिल आया है, तो आप जितने भी मेंबर पार्लियामेंट यहाँ बैठे हैं उनको कह रहे हैं एनीबॉडी कैन नॉट डिसाइड। ये एनीबॉडी हैं, ये मेंबर पार्लियामेंट से इलेक्ट होके आए हैं। काइंडली प्लीज आप पेशेंस रखिए, आप पेशेंस रखिए, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए सही। अध्यक्ष महोदय, पंजाब इसमें नो डाउट कि एक बहुत बड़ा स्टेट है और इसका बहुत बड़ा इतिहास है। सिख इतिहास पंजाब का बहुत बड़ा इतिहास, और ये मानता हूँ मैं कि पंजाब के लोगों ने, पंजाब के जो सिख रूलर्स थे, पंजाब के जो सिख गुरु थे, उन्होंने एक बहुत भारी मैसेज सारे देश में उन्होंने दिया है। गुरु नानक देव जी सबसे पहले गुरु हुए, और उन्होंने इस देश की धरती पे जितने भी लोग रहते थे उनको इकट्ठा मानवता के अधीन इकट्ठे भाईचारे में रहने का एक मैसेज दिया। और उनके बाद 9 गुरु हुए, और गुरु अर्जन देव जी ने, जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की रचना की, उनके समय में हुआ, दरबार साहब उनके समय में हुआ, लेकिन उनकी जो शहादत थी, उनकी शहादत देश में रहने वाले सब जो हिंदू थे, ब्राह्मण थे, सब भाईचारे के लोग थे, उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और उस वक्त के जो मुगल रूलर्स थे, गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई, उनको गर्म तवी पे बिठाया गया, उन पे गर्म वो सैंड डाली गई, ऐसे उनको टॉर्चर किया गया। तो उनके बाद गुरु और हुए, तो ये सिलसिला जारी रहा कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जो सब एक परमात्मा उनका है और उनका जन्म एक है। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र किया, जो हमारे इस धरती पे बहुत महान गुरु हुए, और उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना की। जब बैठिए तो सही, बैठिए से सही आप, और उन्होंने आप सिखो, आप गुरु गोविंद सिंह का नाम नहीं सुनना चाहते, आप सिख कहते हो, अपने को बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, गुरु गोविंद सिंह जी का आप नाम नहीं सुनना चाहते, आप सिख कहते हैं। आप कौन से सिख हो? आप उसको बोलने दीजिए। मैं वो ही बात कर रहा हूँ, आप मेरे सुनने को तैयार। अध्यक्ष महोदय, गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। तो जब उन्होंने खालसा बनाया, तो उस वक्त गुरु जी ने ये ऐलान किया, अनंतपुर साहब में ऐलान किया कि मुझे बलि चाहिए। कौन सा भगत है जो अपनी बलि दे सकता है? तो 5 प्यारे अध्यक्ष महोदय उस वक्त सामने आए। 5 प्यारों जो सामने आए, उनको वो टेंट में ले गए, और बाहर समझा गया कि उनकी बलि दे दी गई, क्योंकि जब एक को लेके जाते थे, बाहर आते तलवार में खून लगा होता था। तो जो 5 प्यारे थे, उनमें से
एक शिम्बा था, एक नाई था, वो वक्फ समाज से थे और वक्फ जो प्लेसेस से वो आए थे। सो मेरा कहने का भाव है, गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा मानस की जात सबे एक ही पहचान हो, कि सब जो लोग हैं बराबर हैं। और इसी तरह गुरु नानक देव जी ने, जब गुरु नानक देव जी अमनाबाद में जब वो हिंदुओं को, ब्राह्मणों को और उस वक्त की लेडीज़ जो महिलाओं, उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो गुरु नानक देव जी उनके साथ गिरफ्तार हुए। और अध्यक्ष महोदय, उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि गुरु नानक देव जी ने अपने मुख से ये वचन किए, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई करनाड़े तय की दर्द ना आया। किसके लिए कहा उन्होंने? उस वक्त के जो समाज के सब लोग थे उनके लिए उन्होंने कहा। नहीं गुरबानी नहीं, मैं गुरुद्वारों की बात कर रहा हूँ। He's not in league. यार क्यों घबराई जाते तो तो ये अध्यक्ष महोदय है, Nothing will go on. जो गुरुद्वारे हैं, जैसे मैडम ने कहा कि 10वें गुरु साहब ने कहा सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो ये जो गुरु ग्रंथ साहब हैं, ये सारे, सुनिए तो सही, ये सारे गुरुद्वारों में आज गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। ये तो आप मानते हो ना, गुरुद्वारों में प्रकाश है। तो गुरु ग्रंथ साहब आपने ध्यान किया, आप रोज पाठ करते हो, मैं भी करता हूँ, आप भी, ये भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें डिफरेंट समाज के जो भगत थे, जो उस वक्त के भक्ति मूवमेंट के जो भगत थे, जो स्पिरिचुअल हेड्स थे, उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में, प्लीज, गुरु ग्रंथ साहब में है। गुरु ग्रंथ साहब में गुरु रविदास हुए बहुत बड़े संत गुरु, उनकी बाणी है, जिन्होंने एक ऐसे समाज की रचना की, बेगमपुरा शहर का नाम, दुख अंधो नहीं ठाव ठाव, ना तजवीज़ खराज न माल, खौफ न खतरा न तरस जवाल, कह रविदास खलास तुम्हारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। ये गुरुदास जी की बाणी है। उन्होंने एक ऐसे समाज की उस वक्त रचना की कि सब लोग यहाँ बराबर हैं, हिंदू सिख मुस्लिम सब बराबर हैं। भगत कबीर जी की सबसे ज़्यादा बाणी है चंदू माजरा साहब, और भगत कबीर जी ने कहा अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। यही कहा ना कबीर साहब ने। तो ये जितने भी भक्त हैं, जितने भी संत हैं, उनमें उनकी बाणी गुरु ग्रंथ साहब में अंकित है। तो जो भी इनके फॉलोअर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं गुरु रविदास जी को मानता हूँ, ये उनको अपने भगत कबीर जी को मानते हैं। भगत सैन भगत की बाणी है, वो नाई बरादरी के थे। भगत रविदास वो चुमार बरादरी के थे। जो भगत कबीर वो जलाह बरादरी के थे। तो ये सब हमारे स्पिरिचुअल हेड्स हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान हैं। तो जब हम गुरुद्वारा में जाते हैं तो गुरुद्वारा में हम सब उनको प्रणाम करते हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में विराजमान हैं। तो जो आप परिभाषा बना रहे हो, माफ़ करना, जो 2011 का सेंसस है उसमें 1.75 करोड़ जो सिख हैं, और जो वोटर बनाया गया 2011 में उसमें 55 लाख इनरोल हुए सिर्फ। तो ये जो बाकी हैं, मान लिया जाए कि इनमें 50 लाख माइनर हैं, तो जो बाकी 70 लाख लोग जिन्होंने सेंसस में अपने आप को सिख लिखाया, तो फिर उनका आप क्यों राइट छीन रहे हो? वो गुरु ग्रंथ साहब को मान रहे हैं, वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं। जो 10 गुरु हैं उनके फॉलोअर्स हैं, उनकी प्रीचिंग पे चलते हैं। तो फिर आप वो 70 लाख जो लोग हैं
और उसके अलावा जो दूसरे हैं, जो जुलाहा बरादरी से हैं, जो अपने रमदासिया बरादरी से हैं, जो वो भी लाखों में हैं। बिल्कुल, इसका मतलब उनका भी ताल्लुक नहीं है कोई। ये कैसी बात है? ये कैसी विडंबना है? अभी पहले खड़गे साहब बोल रहे थे, जब उसमें 0 आवर में इन्होंने बोला तो उस वक्त होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये मामला सब जुडाइस है, उस वक्त कहा। तो ये मैं इसी बात कर रहा हूँ। तो ये जो मामला है ये भी तो सब जुडाइस है ना। आप सुनिए तो सही, आपको मौका मिल रहा है। देखिए मैं इनिशिएट कर रहा हूँ फॉर माई पार्टी, आप इनिशिएट नहीं कर रहे। होम मिनिस्टर जी ने इनिशिएट किया, होम मिनिस्टर जी ने बिल रखा, उन्होंने इनिशिएट किया। वो बोले मैं अपनी पार्टी से जो मैं टाइम है उससे इनिशिएट कर। तो अध्यक्ष महोदय अभी तो ये जो 70 लाख लोग, अच्छा ये भी सब जुडाइस है। और जो राज्यसभा में बिल लाए, जो राज्यसभा में बिल लाया गया वो 2003 से विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप लाए उसको, जबकि 2011 से उसका इलेक्शन नहीं हुआ एसजीपीसी का, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। मैं वो बोल रहा हूँ, मैं डाटा दे रहा हूँ। तो उसके बाद कोर्ट्स ने अरेंजमेंट किया हुआ है, इंटरिम अरेंजमेंट चल रहा है। तो जब कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, मैटर सब जुडाइस है, तो फिर और मसलों में आप कहते हो भाई मैटर सब जुडाइस है, इसको यहाँ डिस्कस मत करो, इसको मत लाओ, तो फिर आप क्यों इसको ला रहे हो इसको? अरे आप बैठिए ना प्लीज। और दरबार साहब में आतंकवाद कौन लाया? दरबार साहब ने आतंकवादियों को किसने बिठाया? आपने बिठाया। जब तौरा साहब उस वक्त एससीपीसी के प्रेसिडेंट थे तो आतंकवाद वहां गए। अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो दरबार साहब जिसको सारी दुनिया सजदा करती है, उसमें आतंकवाद कौन गए? उस दरबार साहब में घड़ा रखा गया और उस घड़े में पर्चियां डाली गई, और जो पर्ची निकाल के मोटरसाइकिल पे ट्रेन का देकर दी जाती थी, और वो पंजाब में वो जो दहशतगर्द थे वो घूमते थे, वो कोई टॉफी बेचने वाले को मारा था, कोई अखबार बेचने वाले को मारा, कोई ब्राह्मण को मारता, हिंदू को मारा, हिंदुओं को मार रहे थे। वो कौन लाया? आप लाए वो। मैं आतंकवाद में, ये बिट्टू जी बैठे मेरे साथ, मैं इनके ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह उनके साथ में था। तो हम सैकड़े मजलिसों में रोज जाते थे, जो आतंकवाद लोग मारते थे, आतंकवादी, हम वहां जाते थे। और इनके ससुर साहब जो मारते थे उनको सरोपे देते थे, उनको सम्मान करते थे। आप बात करते हो, ये सब चीजें आपने लाई हैं, और आप अब अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए आप ये बिल ला रहे हो, क्योंकि ताकि आपका गुरुद्वारों पे जो राज चले, आप वहाँ जो चढ़ावा चढ़ता है उसको पैसे को पॉलिटिकल अपने एंड के लिए आप खर्चो, आप इसलिए ये लाना चाहते हो। और जो आप मिनॉरिटी की बात करते हो, आप मिनॉरिटी में एक सब मिनॉरिटी क्रिएट करना चाहते हो, आप सब मिनॉरिटी क्रिएट करना चाहते हो। 70 लाख लोग, आप मिनॉरिटी की बात कर, एक सब मिनॉरिटी आप उसमें क्रिएट करना चाहते हो। आप मिनॉरिटी की बात करते हो। ये अध्यक्ष महोदय, एक पंजाब में कहावत है, एक पंजाब में कहावत है, माफ करना आप, फिर आप उठेंगे। एक पंजाब में कहावत है कि गुरुद्वारा साहब में एक बूढ़ी महिला प्रणाम करने गई। तो जब वो प्रणाम करने अंदर जा रही थी, धूप बहुत थी, ये सुनने वाली बात है, तो वहाँ से हमारे जो बड़े माननीय इनके ससुर साहब हैं, प्लीज कंक्लूड। वो वहाँ से गुजरे। उस बूढ़ी ने
अपनी जेब से 10 रुपए निकाल के उनके कदमों पे रख दिए। उन्होंने कहा मेरे को रख रहे हो, Nothing will तो go on उसने record. कहा Nothing will go on record. Reddy will speak now. ये इनकी सोच है, ये मन की सोच है इनकी। No, Reddy will speak now.